हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो जो आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का कक्षा 7 का, यह आपका जो है 16 तारीख को होने वाला है। तो यदि आप 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और भी वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर शाला का नाम अर्थात आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर ब्लॉक का नाम। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर जिला का नाम लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या इस पेपर में 22 पूछी गई है, और जो आपका पेपर आएगा 50 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न मार्ग 1 से 10 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट उत्तर होगा या राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा 365 दिन। तो आपको उत्तर में लिखना है इस प्रकार से, सी नंबर का ऑप्शन क्या लिखना है, 365 दिन यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा इस प्रकार से, नहर का प्रतीक चिन्ह होता है। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा शरद ऋतु, बी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में बी नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है, इस प्रकार से आपको शरद ऋतु जो है उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नांक 4, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा पुरातत्वविद कहा जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से जो डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार से पुरातत्वविद कहा गया है। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है? तत्वविद लिखा है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है पुरातत्वविद। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं? तो किसके चित्र पाए गए हैं? शैल चित्र पाए गए हैं। बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन क्या लिखना है? शैल चित्र लिखना है इस प्रकार से, और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको 50 में से 50 अंक मिलें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी? तो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ए नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन पाटलिपुत्र आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे? तो कौन थे? कनिष्क थे। बी नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में बी नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है आपको क्या लिखना है? इस प्रकार से आपको कनिष्क लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? तो सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो पंजाब के लोगों का मुख्य भोजन होता है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? पंजाब लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है? तो कौन होता है? सरपंच होता है। ए नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? इस प्रकार से आपको सरपंच जो है आपको आंसर में लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की आवश्यकता होती है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? सरकार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है प्रश्नांक 11 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नांक 11 है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि पुरातत्वविद पुराने शिलालेख, पुराने सिक्के, इमारतें, बर्तन, खुदाई में मिल अवशेष, पत्थर के औजार, ताड़पत्र तथा ताम्रपत्र में लिखी जानकारी एवं अभिलेखों की सहायता से अतीत का अध्ययन कराते हैं या इस प्रकार से करते हैं। आपको उत्तर में लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्नांक 12 है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? कोई 3 लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यह भी जो है 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्नांक 13 है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत व्रत को दर्शाइए। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से आपकी जो सोशल साइंस की बुक है अर्थात सामाजिक विज्ञान की बुक में यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है ग्लोब का चित्र। तो आपको अच्छे से इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ पर कर्क रेखा हो जाएगी, इस प्रकार से मकर रेखा हो जाएगी और विषुवत रेखा हो जाएगी। यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 15, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखिए। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 है, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 18 है, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है सरकार के विभिन्न स्तर हैं, जैसे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार या नगरीय अथवा ग्रामीण सरकार। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 19 है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? लिखिए। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। जो आपके आसपास यहाँ पर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन कौन सी सुविधा हैं, आप अपने अनुसार इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से उत्तर दिया गया है तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्नांक 20 है, यह भी जो है 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नांक 21 से 22 तक। प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नांक 21 है, शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है? इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, शिलालेख एवं अभिलेख में अंतर निम्नलिखित है। तो आपको 4 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से अंतर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन प्रश्नांक 22 है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं? 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन 22 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।